हर की भूमि हरियाणे की सेवा करके बंसी लाल किरण चौधरी हरियाणे में हो जो करते ते करे कमाल। हर की भूमि हरियाणे की सेवा करके बंसी लाल किरण चौधरी हरियाणे में हो जो करते ते करे कमाल। एक बात कहना चाहता हूँ कि मनोहर लाल खट्टर जी ने ऐसा कोई शब्द नहीं बोला जिसके ऊपर चौधरी बंसीलाल की भावनाओं पर ठेस पहुंची। उन्होंने चौधरी बंसीलाल कह के पुकारा और चली हुई बात की चर्चाएं की थी। न कि कांग्रेस अपने काले कारनामे छुपाने के लिए इस तरह के प्रोपगंडे बार बार करती रहती है। पुतला फूके जाओ पुतला, तारा पुतला जनता ने फूक रखा, काम पड़ा नहीं। रणबीर महिंद्रा की बेटी की शादी थी, उस टाइम पर कन्यादान करने के लिए किसी और को मुख्य चीफ बनाया गया था, न कि चौधरी बंसीलाल जी को बुलाया गया। क्या चौधरी बंसीलाल की भावनाओं पर उस टाइम पर कोई ठेस नहीं पूछी? पूछो इनसे, इनके पास तो ये मीडिया में सभी जो फैला रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं थी। क्लिप काट कर भ्रमित करने के लिए लोगों को इनके तार रोहतक से जुड़े हुए हैं, जगह जगह पर जाकर मनोहर लाल खट्टर जी का पुतला फूक रहे हैं। इनका कोई इनको बयाना चाहिए था। इतना तेजी से विकास हो रहा है तुसाम हल्के के अंदर, उस विकास को देखकर ये भड़क रहे हैं। ये सबसे बड़ी बीमारी सबसे मोटी ये है, आज बहन श्रुति चौधरी जो काम कर रही है ना तो शाम को नंबर 1 पे काम कर रही है। ऐसा चौधरी बंसीलाल जी ने विकास किया था या बहन श्रुति चौधरी जी विकास कर रही है? पूरा मध्य से आगे नहीं लगेगी और ये गलत भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। ये अंदर चौधरी हर जगह ऐसी भ्रांतियाँ फैलवा रहा है। नहर में कभी हमने कैरू में नीर में पानी नहीं देखा, आज टैल तक पहुँच रहा है। इससे ज़्यादा श्रुति जी का हम क्या धन्यवाद। देखिए मनोहर लाल खट्टर की जो वीडियो काट छाट के सोशल मीडिया पे डाली गई उसको पूरा नहीं दिखाया गया। उस पूरा वीडियो में वो कह रहे हैं कि बंसीलाल जी से कांग्रेस के ये जो कीटाणु हैं ये सारे भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। मैं इनकी समस्या है कि पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी लेड बाय चौधरी बंसीलाल हम मिलकर के चलेंगे। हम मिलकर चलने का फैसला हो गया। मेरे जिम्मे लगाया गया कि एक बार चौधरी बंसीलाल जी से कुछ जाके बातचीत करो। मैं संगठन मंत्री था हरियाणा का बीजेपी का, तो बातचीत करके कुछ विषय निकालने थे, वो तय करके गए कि क्या विषय निकालने हैं। सारी बातें हो गई। एक विषय ऐसा जो यहाँ बताने लायक है, मैंने कहा चौधरी साहब आपातकाल देश में लगी थी 75 में, उस समय एक नारा चला था कि इंदिरा संजय बंसीलाल आप इमरजेंसी के 3 दलाल, इमरजेंसी के 3 दलाल इंदिरा संजय बंसीलाल। उसमें आप लोगों का तो नाम आ गया और सबसे ज्यादा पीड़ित कोई थे तो हम लोग थे। आज हम दोनों मिलकर चल रहे हैं, कल को मीडिया वाले पूछेंगे इसका क्या जवाब है। सोच समझ के बाद में कहने लगे मुझे तो इतना पता है अब देश में इमरजेंसी नहीं लगेगी कभी भी। एक बात कहना चाहता हूँ कि मनोहर लाल खट्टर जी ने ऐसा कोई शब्द नहीं बोला जिसके ऊपर चौधरी बंसीलाल की भावनाओं पर ठेस पहुंची। उन्होंने चौधरी बंसीलाल कह के पुकारा और चली हुई बात की चर्चाएं की थी, न कि उनकी कोई ऐसी बात दलाल शब्द डायरेक्टली कहा हो। ऐसा कोई शब्द नहीं किया जो जिस पर बंसीलाल जी के और बंसीलाल के समर्थकों पर कोई ठेस पहुंचे। आज ये समर्थक जो पुतला फूक रहे हैं, ये समर्थक उस टाइम पर कहाँ थे जब चौधरी श्रुति चौधरी का चुनाव के दौरान 56% सर्वे में वोट होते परसेंटेज होते हुए भी उसकी टिकट काटी गई थी, तो उस टाइम पर ये कहाँ थे पुतला फूकने वाले। और जब चौधरी बंसीलाल के जीवते जी रणबीर महिंद्रा ने चुनाव लड़ा था चौधरी सुरेंद्र सिंह के खिलाफ, क्या चौधरी बंसीलाल जी की भावनाओं पर उस टाइम पर कोई ठेस नहीं पूछी? इनसे पूछो। आज ये उनके वफादार बन रहे हैं, ये उनके हितैषी कभी ना हुए ना कभी हो सकते। जब उसके जीते जी चुनाव लड़ सकते हैं तो उसके भगवान के घर जाने के बाद ये कुछ भी कह सकते हैं। आज ये घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं, ये उसके कभी हितैषी ना हुए ना हो सकते। और खट्टर साहब ने ऐसा कोई शब्द यूज नहीं किया जिस पर चौधरी बंसीलाल की भावनाओं पर ठेस पूछे। उन पर चली हुई बात की एक चर्चाएं की थी। फूकना है तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी का भी फूकना चाहिए इन्होंने, क्योंकि सोनिया और राहुल गांधी ने भी इमरजेंसी के ऊपर खेद प्रकट कर चुके हैं कि इमरजेंसी गलत लगी थी, तो उनका भी फूको। पुतला फूक रहे हैं। मैं इनसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि जब चौधरी बंसीलाल जी अपनी कोठी पर बैठे हुए थे और रणबीर महिंद्रा की बेटी की शादी थी, उस टाइम पर कन्यादान करने के लिए किसी और को मुख्य चीफ बनाया गया था, न कि चौधरी बंसीलाल जी को बुलाया गया। क्या चौधरी बंसीलाल की भावनाओं पर उस टाइम पर कोई ठेस नहीं पूछी? पूछो इनसे, इनके पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए।
और जो भी आज चौधरी श्रुति चौधरी और मैडम किरण चौधरी ने जितने भी पॉपुलरिटी, जितना नाम चौधरी बंसीलाल का आगे बढ़ाया ना, उतना शायद ही कोई बढ़ा सकता है। चौधरी बंसीलाल के कामों को देखते हुए, इनके दोनों के कामों को देखते हुए चौधरी बंसीलाल का नाम आज भी अमर है और ये दोनों माँ बेटी अमर कर रही हैं। जिस प्रकार से अनिरुद्ध चौधरी अपने पोस्टर्स पे सुरेंद्र चौधरी की फ़ोटो लगाता है और उनकी बेटी के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करता है, उनके सामने इलेक्शन लड़ता है, तो नैतिकता आपके के आधार पर तो चौधरी सुरेंद्र सिंह की फोटो लगाने का उनका यही बात। चौधरी बंसीलाल जी विभाग के विलय के बाद कभी कांग्रेसी नहीं रही। आपको याद होगा विभाग के विलय के बाद सोनिया गांधी भिवानी आ रही थी, तो चौधरी बंसीलाल जी भिवानी में ही थे। 9 बजे दिल्ली चले गए, 11 बजे सोनिया गांधी जी को भिवानी आना था। उन्होंने कभी कांग्रेस के साथ मत साझा नहीं किया। अगर देखा जाए तो कांग्रेस को उनका चित्र लगाने का भी कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वैसे तो बड़े नेता रहे, एक अलग बात है। दूसरी बात मैं ये कह रहा था, कांग्रेस अपने काले कारनामे छुपाने के लिए इस तरह के प्रोपगंडे बार बार करती रहती है। ईवीएम में गड़बड़ नहीं है, लोगों ने नकार दिए हैं और ये झूठे साचे प्रोपगंडे लेके लोगों के बीच में आ रहे हैं। चौधरी बंसीलाल जी का नाम ले लिया और किसी का भी ले लेंगे, थोड़ा सा दिन में देख लेना, कुछ महीना 2 महीना में कोई उनको नाम लेके आ जाएंगे। काम तो रहे नहीं। वो अपना हरियाणा में एक कहावत है, एक बूढ़ी बेटी बेटी रो दी, एक प्रदीप जी जहाँ चला गया, बोले ताई क्यों रो है, बोले बेटा और तो काम क्यों था, वो नहीं सोची बैठी बैठी यो काम कर दी, तो इनका यो काम रह जाएगा, बोले बच रहा सच्ची बात है, काम से नहीं कि बहाना लेके हमें यो ही बहाना रह रहा है। पुतला फूक डालो, फूक के जाओ पुतला, तारा पुतला जनता ने भूख रखा, काम पड़ा नहीं। काम चल रहा। IMT आई है अपने पास, खेल स्टेडियम है। अभी पीछे CM साहब कितनी घोषणाएं करके गए, कोई ऐसी मांग बाकी छोड़ी नहीं CM साहब ने। और भारतीय जनता पार्टी का तो शुरू से ही एक नारा रहा है, सबका साथ सबका विकास, समान विकास। और समान विकास में अपने करूँ में कॉलेज है, हॉस्पिटल है, सिरवाल में कॉलेज बन रही है, काम किए। रोड पे बंसीलाल चौधरी बनने के बाद तो विकास में गति मिलती, और भी ज़्यादा काम होने लगे। हो सकता है उनसे भी बौखला के होंगे, अब भाई काम भी होने लगे तो ये सब काम चल रहा। IMT आई है अपने पास, खेल स्टेडियम है। अभी पीछे CM साहब कितनी घोषणाएं करके गए, कोई ऐसी मांग बाकी छोड़ी नहीं CM साहब ने। और भारतीय जनता पार्टी का तो शुरू से ही एक नारा रहा है, सबका साथ सबका विकास, समान विकास। और समान विकास में अपने करूँ में कॉलेज है, हॉस्पिटल है, सिरवाल में कॉलेज बन रही है, काम किए। और रोड पे बंसीलाल चौधरी बनने के बाद तो विकास में गति मिलती, और भी ज़्यादा काम होने लगे। हो सकता है उनसे भी बौखला के होंगे, अब भाई काम भी होने लगे तो ये सब। तो ये मीडिया में सभी जो फैला रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। खट्टर साहब बिल्कुल बयान कर रहे हैं कि वो बात हम समझौता हुआ 1996 में, उसकी जो बात उनके जो महामंत्री थे खट्टर साहब, उन्होंने बताया मैं ऐसे ऐसे गया था बंसीलाल से पूछने के लिए कि भाई हमारे समझौता। बंसीलाल ने खुद बोला कि भाई आगे देश में कभी इमरजेंसी नहीं लगेगी। फिर भाई साहब ने बताया कि खुद इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी इमरजेंसी पर माफ़ी मांग चुके। इसका मतलब वहाँ गलती, बड़े जो इनके लीडर आका हैं वही मान चुके गलती थी, कहीं न कहीं देश में गलती रही, इमरजेंसी लगी। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो बता रहे बंसीलाल की तो परिवार की भावनाओं ठेस पहुँची, ऐसी कोई बात नहीं बोले खट्टर साहब, ये भ्रमित कर रहे हैं लोग। मैं सतीश वर्मा, कैरू मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। मैं भाई आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, विकासकारियों जो सबसे ज़्यादा करने वाले चौधरी बंसीलाल जी रहे। विपक्ष में होते हुए भी, हम भाजपा में होते हुए भी कभी बंसीलाल जी का विरोध नहीं किया, क्योंकि काम करने वाले आदमी थे। ये पुतला तो एक क्लिप काट कर भ्रमित करने के लिए, लोगों को सुर्खियाँ बटोरने के लिए ये पुतला फूक रहे हैं। इसका कोई औचित्य नहीं बनता और न ही कुछ इसका आधार है। और पुतला फूकने वाले भी कितने, कोई न उनके पास आदमी है, न कोई नेता है। मतलब ये दुकान बंद हो चुकी है, इनको जगह ही नहीं है। कहाँ पहले तो बंसीलाल जी ने पानी का, बिजली का जो विकास कार्य, जो आधार विकास कार्य होते हैं, ये बहुत ज़्यादा करवाए थे। उन्हीं के पचिनों पे चल के श्रुति चौधरी जी उनका नाम को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और सबसे ज़्यादा काम करवाने वाली मंत्री श्रुति चौधरी हरियाणा में होती है। बदमज की बात है, वो एक क्लिप काट के लोगों को भ्रमित किया गया। पहले तो आप उस क्लिप में पूरा पढ़ना, पूरा देखना कि क्या कहा है खट्टर साहब ने। चौधरी बंसीलाल जी का नाम लेकर
आज ये पुतला फूंक रहे हैं मनोहर लाल खट्टर जी का। इनके ये बातें हजम नहीं हो रही कि मैडम किरण चौधरी और बहन श्रुति चौधरी ने विकास कार्यों में इतनी तेजी से बढ़ावा दे रहा। चौधरी बंसीलाल ने विकास किया था या आज मैडम किरण चौधरी और बहन श्रुति चौधरी जी कर रही हैं। इस आधार पर इस कांग्रेस के जो नेता हैं, आज बहन श्रुति चौधरी जी कैबिनेट मंत्री बनी हुई है और मैडम किरण चौधरी जी राज्यसभा सांसद बनी। इस पर इन्हों के ये बातें हजम नहीं हो रही हैं, इनके ये पच नहीं रही हैं। अगर इनके तार रोहतक से जुड़े हुए हैं, जगह जगह पर जाकर मनोहर लाल खट्टर जी का पुतला फूंक रहे हैं। इनका कोई न कोई बहाना चाहिए था। इतना तेजी से विकास हो रहा है तुसाम हल्के के अंदर, उस विकास को देखकर ये भड़क रहे हैं कि वो पुरानी जो बात थी उसको वो एक रिपीट कर रहे थे। और ऐसी कोई भावना नहीं थी उनकी। वो चौधरी बंसीलाल जी का अपमान कौन कर सकता है? पूरे हरियाणा के अंदर चौधरी बंसीलाल जी का नाम है, तो उनका अपमान कैसे करेंगे बताओ। और आज इनकी एक सबसे बड़ी बीमारी, सबसे मोटी ये है, आज बहन श्रुति चौधरी जो काम कर रही है ना, तो शाम को नंबर 1 पे काम कर रही है। ऐसा चौधरी बंसीलाल जी ने विकास किया था या बहन श्रुति चौधरी जी विकास कर रही है? ये गलत भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कांग्रेस वाले। ये उल्टा से तार जुड़े हुए हैं इनके। मनोहर लाल ने कोई गलत नहीं कहा। फरीदाबाद के अंदर ये बोल रहे थे कि 1996 में अविपा के साथ भाजपा ने सरकार बनाई थी। वे बंसीलाल से कह रहे थे, चौधरी साहब आपको वो इमरजेंसी वाली याद है क्या? इमरजेंसी लगी थी, अब हम मिलकर साथ सरकार चला रहे हैं, क्या आगे भी इमरजेंसी लगी? तो चौधरी साहब ने कहा था बिल्कुल इमरजेंसी आगे नहीं लगेगी। और ये गलत भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। ये अनिरुद्ध चौधरी हर जगह ऐसी भ्रांतियाँ फैलवा रहा है। आप कैरू के मौजूदा सरपंच हो, तो श्रुति चौधरी कैरू में किस प्रकार से विकास कार्य कर रही है? देखिए, विकास कार्य का तो भाई कहाँ तो ये जिक्र बताऊँ, रुपये हमारे पास तो सामने को नहीं, बिना मांगे गदागद इतने रुपये देने लगे हमारे समझ में को नहीं आवे। लगावा तो लगावा कुकर। विकास कार्य की बात तो सही है। रही बात दूसरा नंबर, सबसे बड़ी समस्या पानी की हुआ करती हमारे। आज जबकि हर नहर में कभी हमने कैरू में नीर में पानी नहीं देखा, आज टैल तक पहुंच रहा है। इससे ज़्यादा श्रुति जी का हम क्या धन्यवाद करें। अब जलने वाले तो देखो जलते रहेंगे, बात ये पार्टी कांग्रेस के ये जो कीटाणु हैं ये सारे भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। मैंने इनकी समस्या है कि मनोहर लाल खट्टर ने इन दोनों माँ बेटियों को और सारे कार्यकर्ताओं को ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं। इस कारण की वजह से ये लोगों में भ्रमित फैला रहे हैं कि आने वाले दिनों में मनोहर लाल खट्टर की और श्रुति चौधरी की और वर्गों की नटखट हो जाए और आगे विकास कार्य रुक जाए। इनका कोई मकसद नहीं है, कोई मामूली मकसद नहीं है, कोई बोली मकसद। इनका मकसद है सिर्फ लोगों को भ्रमित करना। और ये आगे मनोहर लाल खट्टर जी की अध्यक्षता आगे हो तो इन पर लोगों की बुराई हो। बीजेपी इनको ऊंचे पद पर क्यों ले गई? कांग्रेस में पूरी जिंदगी में इनको पीछे थे क्या? जब कहाँ गए थे ये? टिकट नहीं दी, जब कहाँ गए थे ये? इन कारण से सभी ये हैं कीटाणु, ये इनके विरोध के कारण इन फोनों से कर रहे हैं। पुतला जलाने से इन्हें कोई मतलब नहीं है। आने वाले में वोट मांगने तो सामने, उस कारण से लोगों में ये भ्रमित फैला रहे हैं। देखिए, मनोहर लाल खट्टर की जो वीडियो काट छाट के सोशल मीडिया पे डाली गई, उसको पूरा नहीं दिखाया गया। उस पूरा वीडियो में वो कह रहे हैं कि बंसीलाल जी से हम विचार विमर्श कर रहे थे कि इमरजेंसी के समय जी आपका भी नाम घसीटा गया, आप 3 नाम घसीटे गए। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भैया हम आगे गठबंधन में सरकार चलाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि और कुछ पता नहीं, लेकिन देश में आने वाले समय में कभी इमरजेंसी नहीं लगेगी। तो इस बात को सोशल मीडिया पे उठा के ये पुतला फूंक रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि बहन श्रुति जी काम कर रही हैं। उनको ये उस समय नहीं देखा गया कि इनकी टिकट काट दी गई, सर्वे में आगे चल रही थी बहन जी, तो उन्होंने अपमान नहीं लगा। चौधरी बंसीलाल जी के विरासत को ख़त्म करने की साजिश की गई कांग्रेस के द्वारा। और बहन के सामने भाई का इलेक्शन लड़ना ये जताता है कि इनकी मन में कितना मान सम्मान है चौधरी बंसीलाल जी और चौधरी सुरेंद्र सिंह के बारे में। तो मान सम्मान की बात ये न करें तो ही ठीक है। जनता को भ्रमित कर रहे हैं। यहाँ पर IMT बन रहा है, बड़ा उद्योग है, बिजली पानी की सारी व्यवस्था है। इनके पास और कोई मुद्दा नहीं बचा। भाई हम किस तरह से सरकार को घेरें, मनोहर लाल खट्टर जी को बदनाम करें, इनका नाम घसीटें कि ये कुछ नहीं बोल रही। किरण जी और श्रुति जी बहुत
बढ़िया काम कर रही है एरिया में। हर सभा में जिस टाइम वो सीएम थे उस टाइम एक ही बात करते थे कि चौधरी बंसीलाल जी के बाद की सबसे ईमानदार सरकार है मेरी। उस टाइम मनोहर लाल जी खट्टर सीएम थे, उस टाइम मैडम भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी, तब भी वो ये बात करते रही। इस बयान के बाद तो माननीय श्री मनोहर लाल जी ने सामान्य बात कही है कि भाई जिस टाइम हमारा गठबंधन हुआ तो उस टाइम मैंने चौधरी साहब से पूछा कि उस टाइम ऐसी बातें चलती थी, आज कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आएगी आगे। तो चौधरी बंसीलाल जी ने स्पष्ट किया था कि आगे देश में कभी इमरजेंसी नहीं लगेगी। तो मनोहर लाल जी का कहने का मतलब ये था कि भाई कांग्रेसी नेता भी इस बात से असहमत थे कि भाई इमरजेंसी लगनी ही नहीं चाहिए थी। ऐसी इस उद्देश्य से उन्होंने कहा, न किसी को भावना ठेस पहुँचाने की बात थी। रही आज ये पुतला फूकने के बाद कांग्रेस का जनाधार है, दुकान बंद है, तो बंद दुकान का सेटर पड़ गया हो तो कोई झूठे साचे बांधने लेके पुतले फूकते करें। अब मान लो 99 का चुनाव याद होगा सब, हरियाणा विकास पार्टी का तो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, उस गठबंधन के कैंडिडेट चौधरी सुरेंद्र सिंह जी और रणबीर सिंह महिंद्रा जी कांग्रेस के कैंडिडेट, उनके खिलाफ चुनाव लड़े। तो आपको इससे सीधा ही पता चल जाता है कि कितने बंसीलाल जी के हिस्से। हाँ जी रमेश जी, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा के इलेक्शन में पाली आए थे, उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने जो बंसीलाल जी के चौधरी बंसीलाल जी के ऊपर जो उन्होंने आधे घंटे तक स्पीच दिया था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर उस शख्स का मतलब सम्मान करती है। चौधरी बंसीलाल जी को तो हम हरियाणा निर्माता मानते हैं, काम भी किया है अपने क्षेत्र में, तो विशेष काम किए उन्होंने। लेकिन जैसे हर महापुरुष की जयंती मनाते हैं, चाहे वो बंदा बहादुर हो, चाहे चौधरी छोटू राम हो, चाहे अपना धन्ना भगत हो, चाहे चौधरी बंसीलाल जी हो, हर उस महापुरुष को हम सम्मान देते हैं जिनको लोगों ने भुला दिया। आप भी देखते हो राज्य स्तरीय जयंती मिलती है, कभी अहिलाबाई होलकर की मनाई हमने पीछे। तो ये भारतीय जनता पार्टी हर किसी को, कांग्रेस में क्या है, 3 आदमी शहीद बिना शहीद हुए ही शहीद का दर्जा दे दिया, 3 आदमी आज़ादी लेके आए। तो ये हालात जो कांग्रेस ने पैदा की थी, इसके कारण उनका जनाधार गया। बेशक अब उनका पल्ला कुछ रहे नहीं, अब ये झूठे साचे पुतले फूकते करें। क्या रमेश जी, जिस प्रकार से बहंसपति चौधरी तो शाम में अनेकों बड़ी सुविधाएं लेके आ रही है, तो क्या ये उनको दबाने का काम किया जा रहा है? देखिए, तो शाम क्षेत्र में 2 बार, मैं थोड़ा आपसे हटके बताऊँगा, 2 बार ये कोशिश हुई चौधरी बंसीलाल जी की विरासत को लेकर। एक बार चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के खिलाफ चौधरी रणबीर सिंह जी चुनाव लड़ा, दूसरी बार के खिलाफ अभी हाल में चुनाव लड़ा। दोनों ही बार तो शाम की जनता ने बता दिया कि वो असली वारिस चौधरी बंसीलाल जी का कौन है। तो असली वारिस का झगड़ा तो जनता ने तो खत्म कर दिया कि भाई थोड़ी मोटी मलमली अंडे हूँ तो